अगर आप वो इंसान हैं जो भीड़ से अलग खड़ा होना चाहता है, जो अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने फैसलों का मालिक बनना चाहता है, तो आज का ऑडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मानसिकता की जो किसी को भी साधारण से असाधारण बना देती है, द अल्फा माइंडसेट। अगर आप सच में अपने भीतर की ताकत को जगाना चाहते हैं तो इस ऑडियो को आखिर तक पूरा सुनिए। एक वक्त आता है जब इंसान खुद को साधारण भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी तकदीर का मालिक बनाना चाहता है। यही जगह है जहां शुरू होता है अल्फा माइंडसेट। ये कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक शांत, गहरी, अटल मानसिकता है जहां आप अपने जीवन के फैसलों के केंद्र में होते हैं। अल्फा माइंडसेट आपको सिखाता है कि जीवन में सबसे पहले जीत किसी और खुद पर पाना सीखिए। आपकी आदतें, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं, इन सब का मालिक आप बने। हर सुबह की शुरुआत एक सवाल से करें, क्या मैं आज अपने मानकों पर खरा उतरा? अल्फा वही है जो दूसरों की भीड़ में नहीं, अपने नियमों पर खड़ा होता है। सबसे पहले बात आती है सेल्फ कंट्रोल की। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वही है जो अपनी भावनाओं को समझे लेकिन उन पर नियंत्रण भी रखे। आप गुस्सा हो, दुखी हो, जलें, ये सब इंसानी है, पर इन भावनाओं में बहकर फैसले लेना, वहीं से कमजोरी शुरू होता है। महसूस करो लेकिन उस एहसास के गुलाम ना बनो। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेता है, वह दुनिया को डिसाइसिवनेस, निर्णय लेने की क्षमता। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सोचते रहते हैं और मौके निकल जाते हैं। अल्फा माइंडसेट कहता है, फैसला लो, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि गलत फैसले का सुधार संभव है लेकिन अनिर्णय का इलाज नहीं। एक अल्फा वही है जो कदम आगे बढ़ाता है, रास्ता खुद बनाता है और परिणाम का सामना भी हिम्मत से करता है। अल्फा माइंडसेट की अगली परत है पर्पस, जीवन का मकसद। एक साधारण इंसान दिन गुजारता है और अल्फा हर दिन को दिशा देता है। उसे पता होता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसका ध्यान कितनी कीमती चीजें हैं। वह हर चीज में नहीं कूदता बल्कि सिर्फ वही करता है जो उसे उसके उद्देश्य के करीब ले जाए। यही वजह है कि ऐसे लोग कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं, शांत रहते हैं, पर उनकी उपस्थिति ही कमरा बदल देती है। फिर बारी आती है बाउंड्रीज, सीमाएं तय करने की। अल्फा माइंडसेट ये नहीं कि आप सबके लिए उपलब्ध रहें, सबको खुश करते रहें। नहीं, जो इंसान खुद को थका देता है वो किसी के लिए मजबूती का स्तंभ नहीं बन सकता। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना, समय की कद्र करना और ना बोलना सीखना, ये अल्फा की सबसे गहरी पहचान है। वह उन रिश्तों को थामता है जो उसे बढ़ाते हैं और उनसे दूर चला जाता है जो उसे तोड़ते हैं। अल्फा माइंडसेट का एक और हिस्सा है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप से इतना प्यार करना कि आप किसी के भी सामने खुद को छोटा महसूस न होने दें। वो आदमी लोगों को इम्प्रेस करने के पीछे नहीं भागता। उसकी पर्सनैलिटी खुद ही एक मैग्नेट बन जाती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है, उसकी आवाज में स्थिरता होती है और उसकी नजर में इंसाफ होता है। क्योंकि अल्फा होने का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि लोग आपकी मौजूदगी में सुरक्षित और प्रेरित महसूस करें। और फिर आती है कंसिस्टेंसी। एक अल्फा एक दिन का जुनून नहीं, वह हर दिन का अनुशासन है। वह जानता है कि जीत छोटे छोटे कदमों से बनती है। वो देर रात तक स्क्रॉल नहीं करता, वो सुबह उठकर रोता नहीं, वह काम करता है हर दिन, हर हाल में। उसे पता है कि उसकी लाइफ का लेवल उसके हैबिट्स तय करती है, उसकी सोच नहीं। इसलिए वह हर आदत को इस तरह चुनता है जैसे वह अपनी तकदीर चुन रहा हो। अल्फा माइंडसेट का सबसे गहरा पहलू यह है कि वह वैलिडेशन नहीं चाहता। वह प्रशंसा का भूखा नहीं होता। वह जानता है कि दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होगी, इसलिए वह दुनिया को नहीं, खुद को साबित करता है। जब वह चुप रहता है तो भी बोल रहा होता है। जब वह एक कदम पीछे हटता है तो वास्तव में वह बड़े कदम की तैयारी कर रहा होता है। अल्फा वह है जो गिरता है, उठता है और चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देता, क्योंकि उसे पता है जिंदगी जिम्मेदारी लेने वालों को इनाम देती है, बहाने बनाने वालों को नहीं। और आखिर में अल्फा होना एक बाहरी रूप नहीं, एक आंतरिक अवस्था है। यह इस बात का एहसास है कि आप अपने जीवन के राजा हैं। हालात आपको हिला सकते हैं, पर लोग
लोग आपको परख सकते हैं। जब आप अपनी सोच को, अपनी ऊर्जा को और अपने उद्देश्य को बिल्कुल साफ करते हैं, तभी असली अल्फा माइंडसेट जन्म लेता है। याद रखो, अल्फा पैदा नहीं होते, वे हर दिन अपनों फैसलों, अपने अनुशासन और अपनी हिम्मत से खुद को गढ़ते हैं। अब बारी तुम्हारी है। अगर ये ऑडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि अगला सारांश किस किताब का चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली शक्तिशाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।